Good afternoon, everyone. We are doing congruence of triangles and we have known that what is congruency. हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, जब वो एग्जैक्टली सेम शेप के हों एंड उनका जो साइज़ हो दैट इज़ ऑल्सो द सेम. इट मीन्स जस्ट लाइक आवर हैंड्स. जब हम अपने दोनों हैंड्स को कंबाइन करते हैं, हम देखते हैं सो शेप इज़ ऑल्सो सेम एंड दोनों का साइज़ भी सेम होता है. एंड जब हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो हमें एक साइड से पीछे वाली जो ऑब्जेक्ट होता है वो नज़र नहीं आता. सिमिलरली अगर हम इधर से देखेंगे तो हमें यहाँ से इसका पीछे वाला हैंड नज़र नहीं आएगा. सिमिलरली मैथमेटिक्स में और भी बहुत सारी शेप्स होती हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, जस्ट लाइक द ट्रायंगल्स. हम बिकॉज ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हम फिलहाल ट्रायंगल पे अगर हम फोकस करें तो हम दो ट्रायंगल्स को कब कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे. व्हेन वी से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. हमने पढ़ा है ट्रायंगल्स. अगेन अगर हम नॉर्मल देखें तो दोनों की शेप एक जैसी होनी चाहिए विच इज़ एग्जैक्टली सेम. वी कैन सी दैट दोनों ट्रायंगुलर शेप है और ट्रायंगल में भी बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं बट ये दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल एक जैसे ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं मुझे. ठीक है. सेकेंड थिंग, दोनों का साइज़ भी सेम होना चाहिए. साइज़ सेम होने के लिए अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल जितना साइज़ है, तो जब हमने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा तो ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर देते हैं. ठीक है. इट मीन्स मुझे यहाँ से पीछे वाला ट्रायंगल नज़र नहीं आया और यहाँ से मुझे ये वाला ट्रायंगल नज़र नहीं आया, तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं. सेकेंड थिंग, तो ये हमें पता चला कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब शेप एंड साइज सेम होता है. अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान से देखें तो ट्रायंगल में हमारे 6 मेजर्स होते हैं, 3 साइड्स 1, 2 and 3 एंड 3 एंगल्स 1, 2 and 3. 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स. तो हम कब बोलते हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा? जब इसकी 3 साइड्स के इक्वल हो जाएंगी एंड इसके 6 एंगल्स इस ट्रायंगल के 6 एंगल्स के इक्वल हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. ठीक है. बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें 6 के 6 मेजर्स को ना फाइंड आउट करना पड़े? बिकॉज 6 के 6 मेजर्स इट इज़ जस्ट लाइक कि समटाइम्स आप क्या करते हो, चीज़ें शॉर्ट में लिखते हो. मैं अगर स्टेटमेंट बोल रही हूँ कि ऐड दिस टू दिस या ऐड 15,000 टू 16,000, तो ये वर्ड्स में लिखने की बजाय सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना ईजी होता है. सो हम ऑलवेज वी फाइंड अ शॉर्टर वे टू फाइंड आवर सोल्यूशन. हम अपने सोल्यूशंस को फाइंड करने के लिए कुछ शॉर्टर वे जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ छोटा वे ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो क्या ट्रायंगल्स में भी ऐसा पॉसिबल है कि मुझे 6 के 6 मेजर्स ना जानना पड़े, मुझे सिर्फ 3 मेजर्स पता हों, उन्हीं से ही मेरा काम चल जाए, उन्हीं से ही सिर्फ वो 3 मेजर्स देखते ही मैं बता दूं कि हाँ ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मुझे बाकी 3 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे. इज़ इट पॉसिबल? ऐसा क्या पॉसिबल है? येस, इट इज़ पॉसिबल. सो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं बिकॉज 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं, तो इन 6 से अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मेजर्स के मैं 3 कॉम्बिनेशन ले सकती हूँ. ठीक है. तो आज हम सिर्फ 2 कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे. एक पढ़ेंगे 3 साइड्स का कॉम्बिनेशन, मतलब मुझे एंगल्स के बारे में नहीं पता है बट मुझे तीनों साइड्स पता है. क्या मैं सिर्फ इसकी 3 साइड्स से और इसकी 3 साइड्स से बता सकती हूँ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है? यस, मैं इजीली बता सकती हूँ. यू कैन इवन ट्राई. मैं अगर आपको इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपको दे दूँ 5, 6, 7, तो क्या आप ट्रायंगल बना पाओगे इसके जैसा एग्जैक्टली? यू कैन ट्राई. आप खुद से 2 ट्रायंगल्स देख सकते हो बना के विदाउट नोइंग द एंगल्स. आपको एंगल्स नहीं पता है, सिर्फ साइड्स पता है 3, तो आप देखोगे कि येस यू कैन ईजिली ड्रॉ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बड़े इजीली बना सकते हो, है ना. सेकेंड कॉम्बिनेशन इज द साइड एंगल एंड साइड. ये सेकेंड कॉम्बिनेशन है, मतलब मुझे सिर्फ कोई भी 2 साइड्स पता हो इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग.
हमेशा ध्यान रखना कॉरेस्पॉन्डेंसी की बात करते हैं, बिकॉज पॉइंट के ऊपर पॉइंट होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जब एक दूसरे के ऊपर होंगे तभी ओवरलैप हो पाएगा। अगर अलग तरीके से रख दोगे इस तरीके से तो कभी भी ओवरलैप नहीं हो पाएगा। यू कैन सी, आप बिल्कुल इजीली देख सकते हो। तो अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच का कोई एंगल इक्वल है, कोई भी दो साइड, ज़रूरी नहीं है यही दो, मैं इन दोनों को ले लेती हूँ, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड। अगर मैं बोल दूँ कि इस वाली साइड और इस वाली साइड के इक्वल है और इनके बीच के एंगल्स भी इक्वल हैं, सिर्फ इन 3 चीज़ों से मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। मुझे बाकी के 3 फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे फिर से 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ करके हम चेक करने की कोशिश करें कि इसके कौन से 6 मेजर्स होते हैं। ब्लू कलर से जो एंगल्स है, ग्रीन कलर से जो एंगल्स हैं एंड रेड कलर से जो एंगल्स हैं, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और वो इक्वल हैं। और सिमिलरली जो उनसे साइड्स बन रही हैं वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, दोज आर ऑल्सो इक्वल। तो ऑल 6 मेजर्स की ज़रूरत है हमें नहीं। We can easily make 2 triangles congruent if we know only few conditions और few combinations of 3। 6 में से सिर्फ किसी 3 का कॉम्बिनेशन। सो सबसे पहला कॉम्बिनेशन हमने क्या देखा, दैट इज़ ट्रिपल एस। जब हमें ऑल 3 साइड्स पता हों दोनों ट्रायंगल्स की, हम सिर्फ उन 3 साइड्स को देख के बता सकते हैं कि वो 2 ट्रायंगल्स इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। सो ये होता है हमारा ट्रिपल एस क्राइटेरिया, दैट इज SSS, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। अब अगर हम ड्रॉ करते हैं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर की एक ट्रायंगल को, अब हमें सिर्फ साइड्स का पता है, एंगल्स का पता नहीं है। हमने सिर्फ साइड्स को लेकर एक और ट्रायंगल ड्रॉ किया, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे वो एग्जैक्टली एक दूसरे के एक जैसे होंगे। इट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। हमने ये कॉन्ग्रुएंसी साइन भी लगा दिया बीच में, ठीक है। सो दिस इज ट्रिपल एस क्राइटेरिया, दैट मीन्स साइड साइड साइड। जब हमारी 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल आ गई, 3 के इक्वल, सो दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रिपल एस क्राइटेरिया के बाद जो सेकेंड क्राइटेरिया हमने बोला था, दैट वाज SAS। इट मीन्स 2 साइड्स एंड उनके बीच का एंगल, दैट इज SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। एंड हमने ये भी पढ़ा है कि वो जो एंगल होना चाहिए दैट शुड बी इंक्लूडेड बिटवीन 2 साइड्स। वो जो एंगल होना चाहिए वो सिर्फ 2 साइड्स के बीच में इंक्लूडेड होना चाहिए। वो अगर आप साइड का कोई एंगल लोगे तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। सो दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्राइटेरिया कंडीशन, जहाँ पे 2 साइड्स एंड उनके बीच का एंगल जब हम लेते हैं दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। नाउ अगर हमारे पास ट्रायंगल ABC है जिसमें हमें AB एक साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर, BC एक साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC गिवन है हमें 40 डिग्री। इन तीनों डायमेंशंस या इन तीनों मेजर्स को लेकर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC। मैंने हर मेजर को मेंशन कर दिया, 40 डिग्री एंड 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब मुझे ये जो एंगल है देख रहे हैं ये दोनों साइड्स के एग्जैक्टली सेंटर पे था। नेक्स्ट अगर मुझे PQR एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसमें भी मुझे बिल्कुल यही मेजर्स गिवन हैं, PQ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, QR 5 एंड PQR 40 डिग्री, तो हम अगर फिर से एक और ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो क्या वो ट्रायंगल बिल्कुल इसी की तरह बनेगा? यस, वो जो PQR ट्रायंगल होगा जिसके हमने सारे मेजर्स को अगेन डायग्राम में हम मेंशन करते हैं, वी विल सी दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर एग्जैक्टली सेम। और हमने जब ओवरलैप किया तो दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। इट मीन्स ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय जस्ट showing that 2 sides and the angle included is equal. So next is triangle ABC and triangle RST. हमें क्या करना है, अगर मैं आपसे बोलूँ ये शेप्स को देख के कि AB इज इक्वल्स टू RS है तो आप उसका क्या रीज़न दोगे?
ए बी इज इक्वल्स टू आर एस है. वाई? बिकॉज फिगर में ये दोनों ही सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट है. इट मीन्स दे आर शोइंग, द फिगर इज शोइंग, फिगर ही खुद शो कर रहा है कि दे आर इक्वल. देन वी से दैट दिस इज गिवन. वी ऑलवेज गिव दिस रीज़न जब भी हमें फिगर में मेंशन होता है पहले से कोई भी दो साइड्स हों या कोई भी दो एंगल्स हों. इट इज़ जस्ट लाइक ए सी बी एंड आर टी एस. अगर आप देखोगे ए सी बी ये वाला एंगल एंड आर टी एस ये वाला एंगल, ये दोनों ही 3 कर्व से मेंशनड हैं. इट मीन्स दोनों इक्वल हैं. तो ये भी हमें फिगर में मेंशन है, इसीलिए इसके लिए भी हम रीज़न देते हैं गिवन. सो दिस इज़ हाउ वी गिव द रीज़न अगर हमें फिगर गिवन है तो. सपोज मुझे ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर एस टी. ये मुझे गिवन है. इस बेसिस पे इसको देख के हमने लास्ट टाइम भी किया था, हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का पता कर सकते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक कि ये वाला अगर मैं कॉम्बिनेशन ले रही हूँ 2 पॉइंट्स का बी सी, देन इट इज़ इक्वल टू एस टी, है ना, लास्ट के 2 पॉइंट्स. सो हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल्स टू एस टी. इस केस में हम क्या रीज़न देंगे? बिकॉज हम ये मान कर चल रहे हैं, हमें ये मेंशन नहीं है फिगर में, लेकिन क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इनकी कॉन्ग्रुएंसी की वजह से हमने इन दोनों साइड्स को ले लिया है. इस केस में हम जो रीज़न देते हैं दैट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. अगर एंगल होंगे देन वी कैन से एंगल. फिलहाल साइड्स हैं तो हम साइड्स लिखेंगे ऑफ कॉन्ग्रुएंट triangles. This is the reason. ये रीज़न होता है अगर हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी दी हुई है एंड हम उसके अकॉर्डिंगली साइड्स को या किसी दो एंगल्स को इक्वल कर रहे हैं. दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. बिकॉज ट्रायंगल के साइड भी हो सकता है, एंगल भी हो सकता है, तो हम इसको कंबाइनली एक वर्ड यूज़ कर देते हैं पार्ट्स. पार्ट तो साइड भी हो सकती है और एंगल भी हो सकता है. सो इन शॉर्ट वी कैन से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड इन शॉर्ट वी कैन से CPCT. This you will use in next classes also, so at least you should start from this class कि आप किस तरीके से रीज़न दोगे. अगर फिगर में ऑलरेडी मेंशन है तो आप उसको सीधा लिखोगे गिवन, और अगर कॉन्ग्रुएंसी मेंशन है और उसके अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पे आप साइड्स या एंगल्स को इक्वल कर रहे हो, देन दैट मीन्स आप लिखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स of congruent triangles. In short, you can say CPCT. So this is how we give the reason of making the sides or the angles equal. Next, coming to the figure, एंड मुझे एक ट्रायंगल का नेम गिवन है तो मुझे सेकंड ट्रायंगल का नेम फाइंड आउट करना है. हमने ये किया भी था, एक पेंडेंट वाला हमारे पास सिचुएशन थी, 2 फ्रेंड्स थी, उनके पेंडेंट्स थे. तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, जब हमें 3 एंगल्स ऑलरेडी गिवन है, साइड्स तो हमें पता ही हैं इक्वल हैं, जस्ट सिर्फ एंगल्स को देखकर हम नेमिंग कर सकते हैं. अगर मैं देखूँ x, दैट इज x वर्टेक्स, इसमें कितने कर्व्स हैं? 3 कर्व्स हैं. यहाँ पे कौन सा एंगल 3 कर्व से मेंशन्ड है? दैट इज P. इट मीन्स x के कॉरेस्पॉन्डिंग है P. सिमिलरली अगर मैं y को देखूं तो y जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज डबल कर्व. यहाँ पे कौन सा पॉइंट है जो डबल कर्व से है? दैट इज Q. सो वी कैन से y जो है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू Q. एंड द थर्ड इज Z. Z पे जो एंगल है दैट इज सिंगल एंगल. ये जो है ये कौन से सिंगल कर्व से यहाँ पे R रिप्रेजेंटेड है, तो हम बोल सकते हैं Z इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू R. सो अगर इस ट्रायंगल का नेम XYZ है तो हम दूसरे ट्रायंगल का नेम क्या देंगे? PQR. दिस इज हाउ वी give the names to the congruent triangles. हम congruent triangles को इस तरीके से नेमिंग देते हैं.
नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल देखें, इस बार तो हमें 3 एंगल्स नहीं गिवन है, हमें इस ट्रायंगल का अगेन नेम गिवन है एक्स वाई जेड, ठीक है, एंड वी वांट टू फाइंड द नेम ऑफ दिस पी क्यू आर का किस सीक्वेंस में नेम होगा। सो हम उसके लिए फिर से वही सेम चीज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें दैट मीन्स सिंगल जो y है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज सिंगल कर्व। यहाँ पे P को सिंगल कर्व से मेंशन किया गया है। इट मीन्स व्हाट वी कैन से दैट y इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू P। देन हम आते हैं x पे। x जो जैसा कर्व बना हुआ है वैसा ही सेम कर्व दूसरे ट्रायंगल के Q पे बना है, तो हम बोल सकते हैं कि x इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू Q। बिकॉज थर्ड एंगल पे कुछ बना ही नहीं है, तो बाकी के अगर 2 पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग मिल चुके हैं तो थर्ड पॉइंट हमें ऑटोमेटिकली कॉरेस्पॉन्डिंग मिल जाता है। दैट मीन्स ये जो z बच गया है वो ऑटोमेटिकली बचे हुए पॉइंट r के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो अगर इस ट्रायंगल का नेम x y z है तो इस ट्रायंगल का नेम q p r होना चाहिए। This is how we will give the names to the congruent triangles अगर हमें कुछ भी combination पता होता है। Now you can do the